रामायण। कराटे ब्रह्मांड में बहुत समय पहले एक शक्तिशाली योद्धा गुरु दशरथ अपने कराटे डोजो विद्यालय में 4 अद्भुत शिष्यों को प्रशिक्षण दे रहे थे। उनके 4 शिष्य थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों ने कराटे की महान कलाओं में महारत हासिल की थी, लेकिन राम सबसे अधिक अनुशासित और शक्तिशाली थे। एक दिन महान कराटे गुरु विश्वामित्र आए और राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे दुष्ट योद्धाओं ताड़का और सुबाहु को परास्त कर सके। राम और लक्ष्मण ने कराटे की अनोखी चालों से उन राक्षसों को हराया और आर्षियों की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां एक महान कराटे प्रतियोगिता हो रही थी। वहां के राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी शिव धनुष को उठाकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करेगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। कई योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाया। फिर राम ने अपनी आंतरिक शक्ति और कराटे की ऊर्जा का उपयोग किया और धनुष को उठा लिया। धनुष उनके स्पर्श से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और इसी के साथ सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद राम को 14 वर्षों के लिए वन में जाने का आदेश मिला। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में चले गए। वन में रहते हुए उन्होंने कई खतरनाक योद्धाओं और दुष्ट कराटे निंजा से मुकाबला किया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा रावण था, जो एक शक्तिशाली कराटे ग्रैंडमास्टर था। रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने वानर योद्धा हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलकर एक महान कराटे सेना तैयार की। हनुमान, जो अपने अद्भुत कराटे कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, लंका तक उड़कर गए और सीता का पता लगाया। फिर एक महान युद्ध हुआ, एक कराटे महायुद्ध। राम और उनकी सेना ने रावण के योद्धाओं से मुकाबला किया। राम ने अपनी कराटे शक्ति से रावण के 10 सिरों को बार बार गिराया, लेकिन वे फिर से उग आते थे। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र कराटे तकनीक का उपयोग किया, जिससे रावण का अंत हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे और पूरे कराटे ब्रह्मांड में उनकी विजय की कहानी गूंजने लगी। उन्होंने अपने ज्ञान और शक्ति से अयोध्या को एक महान कराटे साम्राज्य बना दिया, जहां हर कोई न केवल कराटे में निपुण था, बल्कि धर्म, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलता था। इस प्रकार कराटे ब्रह्मांड में रामायण ने सिखाया कि शक्ति के साथ अनुशासन और निष्ठा भी आवश्यक होती है, और सच्ची जीत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सच्चाई से प्राप्त होती है।